हमारे यहाँ के किसान भी कपास बोना चाहते हैं। ऐसे ही धार जिले में पहले किसी ज़माने में बहुत कपास होता था, पर अब कपास की जगह सोयाबीन में लोग चले गए। किसान भी बहुत प्रसन्न है इस बात को लेकर कि जब ये प्रोजेक्ट आएगा तो निश्चित रूप से हम लोग भी कपास की खेती प्रारंभ करेंगे। फिर कृषि क्षेत्र में भी एक नई क्रांति आने वाली है। ऐसे ही बहुत सारे निवेश पीतमपुर में भी काफ़ी आ रहे हैं। धार एक बहुत ही पहले से ही अच्छा औद्योगिक क्षेत्र है, पर हमारी सरकार ने कुछ नए सेक्टर बनाकर और उद्योगों को आकर्षित करने की कोशिश की है। अभी भी यहाँ उद्योगपति आ रहे हैं कि हमें धार जिले में उद्योग लगाना है, हमें ज़मीन चाहिए। हम लोग तलाश कर रहे हैं क्योंकि किसानों का नुकसान नहीं हो, औद्योगिक क्रांति आए और कृषि क्रांति विफल हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हम दोनों का संतुलन बनाते हुए धार जिले में औद्योगिक क्रांति की ओर। धार का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तो करीब करीब तैयार हो गया है और इसमें भी धार में ट्रेन रेलवे से हम जोड़ रहे हैं। आने वाले समय में पीतमपुर को मेट्रो से जोड़ेंगे। ये सब धार जिले को एक बहुत बड़े बड़े तोहफे मिलने वाले हैं, जिसके कारण फिर हमारा जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है उसमें भी धार आ रहा है। तो धार की जो विकास की योजना है आने वाले समय में धार और इंदौर में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। धार इंदौर का एक हिस्सा होगा और जो इंदौर की क्वालिटी है, इंदौर की जो विशेषता है, इंदौर का जो एजुकेशन सिस्टम है, इंदौर का जो लाभ है, वो आने वाले समय में धार को अगले दशक में निश्चित रूप से मिलेगा। और इसलिए मैं ये कहूँ कि हमारी सरकार आने के बाद, चाहे वो उमा जी की सरकार हो, बाबूलाल जी गौर की सरकार हो, शिवराज जी की सरकार हो और मोहन जी की सरकार, सब ने जिस तरीके से प्रदेश में विकास किया है उसमें धार हमारी फोकस में था और धार का भविष्य भी आने वाले समय में बहुत अच्छा है। मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि परिवहन का, जैसे मैंने बता ही दिया कि यहाँ ट्रेन से भी जुड़ेगा, मेट्रो से भी जुड़ेगा और एयरपोर्ट भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा, क्योंकि जब हम हैदराबाद चेन्नई जाते हैं तो एयरपोर्ट 40-50 किलोमीटर दूर पर ही होता है। तो इंदौर में जब विकास होगा तो एयरपोर्ट का भी विकास हो रहा है और उसका लाभ भी इंदौर को मिलेगा। इंदौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, कार्गो भी आ रहा है वहाँ पर। तो एक्सपोर्ट के लिए सर्वाधिक लाभ अगर किसी को मिलेगा तो धार जिले को मिलेगा, क्योंकि सर्वाधिक उद्योग धार के अंदर ही है। जिले में प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से गांव जोड़ने के लिए भी हमने काफ़ी काम किया है। लगभग 2024-25 में 122 सड़कों के नवीनीकरण व 362 किलोमीटर सड़क हमने बनाई है और 25-26 में 45 सड़कों का नवीनीकरण और लगभग 118 किलोमीटर सड़कों का सुधार हुआ है। जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत भी लगभग 3,30,000
690 घरों में जल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। घर पहुंच पेयजल सुविधा मिलने से ग्रामीण महिलाओं को सर्वाधिक फायदा हुआ है। नहीं तो हम ग्राम में जाते थे, ग्रामीण क्षेत्र में, तो महिलाएं दूर दूर से सिर पे घड़ा रख के पानी लाती थी। अब वो समस्याएं कम हुई है। साफ और शुद्ध पानी घर तक पहुंचने से पानी से होने वाली बीमारियों से भी गांव के लोग बचेंगे। जिले में पीएमसी और संदीपनी स्कूलों में स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब और रोबोटिक्स जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन ने, जनप्रतिनिधियों ने काफ़ी कोशिश की है और उसका लाभ भी हमें 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम में देखने को मिला है। क्योंकि हमारे जिले के 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम काफ़ी सुधरे हैं। 58 से बढ़कर 75% हुए हैं और 12वीं का 64 से बढ़कर 74% विद्यार्थी पास हुए हैं। जिसमें लगभग एक बहुत सिग्निफिकेंस जो फिगर है वो जनजातीय विद्यालयों का, लगभग उसमें 20% विद्यार्थियों में उनकी शिक्षा की गुणवत्ता में असर आया है। जिले में कुल 15 संदीपनी विद्यालय संचालित होकर शिक्षा विभाग द्वारा 2 नागदा और बदनावर से संचालित हो रहे। इनके भवन का निर्माण भी प्रारंभ हो गया है। जिले में कुल 3863 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं।